तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। स्वागत है आप सभी का लेक्चर में। आज हम कबीर का सामने स्क्रीन के आपके दिख रहा है वो पद, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। कबीर कहते हैं, हंसा करो पुरातन बात। कबीर हंस से कह रहे हैं, स्वयं की आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, या फिर वो जिसको उपदेश दे रहे हैं उसकी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो स्वयं की आत्मा को ही संबोधन दे रहे हैं कि हंसा करो पुरातन बात, कि जो तुम इस संसार में नूतनता देख रहे हो, जो फूल खिलते हुए देख रहे हो, जो नदियां बहती हुई देख रहे हो, ये सौंदर्य राशि जो जगह जगह विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, इस नूतनता को देख रहे हो, परंतु यह शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो वही है जो पुरातन है। पुरातनता का अर्थ है वह जो हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, वही पुरातनता। यहाँ पुरातनता का अर्थ बुर्जुआ धारणाओं से नहीं है, उसकी उस आत्मा की जो स्थिति उस समय थी, आज है और रहेगी, उसकी बात है। कबीर ने बताने के लिए कि तू कैसा था और अब तुम्हारे ऊपर किन विषय वासनाओं ने आवरण डाल दिया, तो अपने आप को भूल गया, आत्मा को भूल गया, जो नित्य था, जो बहुत पुराना सनातन था, उसे तू भूल गया। इसलिए तुझे याद दिलाने की आवश्यकता पड़ गई। हे हंसा, करो पुरातन बात, वो बात करो कि तुम जब अपने असली रूप में थे, नित्य थे, आनंदित थे, जब तुम्हें अपना भान था, उसकी बात करो। तुम्हें अपनी प्रतीति, तुम्हें अपना अनुभव था, उसकी बात करो। हंसा करो पुरातन बात। कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। हंसा करो पुरातन बात। कबीर अपनी आत्मा को ही संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम कौन देश से आया, तुम्हारा निवास कहाँ था, तुम कहाँ से इस मृत लोक में चले आए, इस घट के भीतर चले आए। कौन देश से आए हो हंसा, उतरना कौन घाट, और तुम्हें कौन से घाट उतरना है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी प्रतीति है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें जाना कहाँ है। तुम विषय वासनाओं में शायद भूल गए कि तुम किस देश से आए हो, तुम्हारी शाश्वतता क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। यह विस्मरण तुम्हें संसार में रहकर हो गया है। तो कबीर फिर से हंस को याद दिला देते हैं कि कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। जरा इसका भी विचार कर लो कि तुम किस देश से आए थे,
उस देश से जहाँ सदैव आनंदमयी अवस्था में तुम थे, उतरना कौन घाट, और कौन घाट तुम्हें वापस उतरना है। वही घाट है जहां से तुम वापस आए हो, जहां से आए हो वहीं उतरना है, लौट कर फिर वही जाना है। कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। घाट तो वही है जहां से तुम आए हो, उसी घाट पे उतरना पड़ेगा। कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट, परंतु तुम भूल गए हो कि तुम किस देश से आए हो और तुम्हें किस घाट पर उतरना है। तुम विषय वासनाओं में भूल गए, संसार में रहकर मोह माया तृष्णा लोभ, इन सब में तुम भूल गए कि तुम किस देश से आए हो, तुम किस अवस्था से आए हो, तुम आखिर हो कौन, यह तुम भूल गए, और तुम्हारा निवास कहाँ था, और तुम आकर फिर कहाँ जाओगे, यह सब तुम्हें विस्मृत हो गया है। मैं तुम्हें पुनः याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ हंसा, करो पुरातन बात, वही बात करो हंसा जो तुम पुरातन में थे, उसकी याद करो कि आखिर तुम थे कौन। फिर आगे कबीर कहते, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। कहाँ हंसा विश्राम किया है, तुमने कहाँ विश्राम किया, और कहाँ तुमने आशाएं लगाई। आशा तो एक ही जगह लग सकती थी, उस परमात्मा की आस ही सच्ची आस है। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। तुम अपने आप को भूलकर इस जगत के अंदर विश्राम कर रहे हो और इसी को सत्य मान रहे हो। कहाँ लगाए आस, और पता नहीं तुम किन चीजों में आस लगाए बैठे हो। तुमने अपने आप को विस्मृत कर दिया है। तुम भूल गए तुम कौन थे, तुम भूल गए तुम क्या हो। तुम्हें विश्राम चाहिए, पर विश्राम मिलेगा तुम्हें उसी परम तत्व में विलीन हो जाने से। तुम आस लगाए बैठे हो कि कुछ मिल जाए, पर मिलेगा तुम्हें उसी परमात्मा से जहां से तुम आए हो, जिस घाट से आए हो, जिस देश से आए हो। इसका एकमात्र रास्ता स्वयं की प्रतीति, आभास, फिर तुम्हें जो कुछ है परम तत्व मिल जाएगा। फिर कबीर कहते हैं, अब ही हंसा चेत सवेरा चलो हमारे साथ। कबीर कहते हैं, हंसा अब चेत जाओ, अब भी सवेरा है, अभी रात नहीं हुई, अभी अंधकार घना न हुआ, अभी तुम इतना नहीं है कि तुम चल ना सको, कि तुम भटक जाओ। अभी सवेरा है, चेत जाओ। तुमने बहुत कुछ खो दिया संसार में, मायाओं में रह के। धन लोभ लालच, घर बार, मोह, इन सब में तुम उलझ गए। तुम्हें चेता न रहा, तुम्हारी चेतना विलुप्त हो गई। अब पुनः उसे याद करो। अब ही हंसा चेत सवेरा, स्वयं का ध्यान कर ले हंस, चलो हमारे साथ। कबीर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुरता हो जाए भजन रिए लार, दिखाऊं तने राम नगरी। राम नगरी ये सुरता प्रेम नगरी,
सुरता हो जाए भजन रिए लार दिखाऊं तने राम नगरी। हे सुरता हे हंस चलो हमारे साथ तुम्हें राम की नगरी दिखाता हूँ, जहाँ आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जहाँ स्वयं का आभास है, मुक्ति है। अब ही हंसा चेत सवेरा चलो हमारे साथ, अभी सवेरा है अभी अंधकार न हुआ, चलो हमारे साथ तुम्हें राम की नगरी दिखा देता हूँ। ये सुरता हो जाए भजन रिए लार दिखाऊं तने राम नगरी। राम नगरियों सुरता प्रेम नगरी, ये सुरता हो जाए भजन रिए लार दिखाऊं तने राम नगरी। ये सुरता और हंस एक ही है, सुरती याद सब एक ही है। तब कहते हैं कबीर, अब ही हंसा चेत सवेरा, सवेरा है अभी अभी अंधकार न हुआ, अभी तुम इतने विषय भोगों में लिप्त न हुए, अभी भी चेतना आ सकती है। तुम अपना ध्यान करो, चलो हमारे साथ, तुम्हें जो राम की नगरी है उसका आनंद चखा देता हूँ। संशय शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। कबीर कहते हैं जहाँ न संशय है न शोक है। शोक और संशय इस संसार के बड़े ही विकराल रूप हैं। व्यक्ति जीवन भर संशय में जीता है, क्या सत्य है क्या नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है, क्या धन सत्य है क्या आत्मा सत्य है, क्या बेटे सत्य है पत्नी सत्य है माँ सत्य है, कौन सत्य है। इसी संशय में वह भटकता है। शोक तो हरदम उसके चारों ओर घटित है, दुख और शोक उसके जीवन के हिस्से हो गए हैं। तो कबीर कहते हैं कि हे सुरता, अपने आप को याद कर ले। जब तुम अपने आप को पालोगे तो परमात्मा को पालोगे, और जब परमात्मा को पालोगे तो संशय और शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। तब वहां न संशय है न शोक है, वहां व्याप्ति ही नहीं है, उनकी व्याप्ति वहां है ही नहीं, वहां केवल आनंद ही है। वह आत्मा आनंद स्वरूप ही है। तो वहाँ शोक और संशय हो नहीं सकते, नहीं काल के त्रास, और काल के जो त्रास है दुख है वो वहां नहीं है। जब तुम स्वयं की प्रतीति कर लोगे, उस आत्मा को जान लोगे, तो काल के ऊपर हो जाओगे, कालातीत हो जाओगे। और जब कालातीत हो जाओगे, काल के पार चले जाओगे, तो काल के त्रास तुम्हें छू नहीं पाएंगे, काल से मुक्त हो जाओगे। संशय शोक यहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। उस राम नगरी के अंदर तुझे ले चलता हूँ, जहाँ काल भी हाथ बांधे खड़ा रहता है, तुम काल के परे हो जाते हो, जहाँ केवल आनंद ही रह जाता है, जहाँ से लौटकर फिर नहीं आना होता। आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।